Hi friends, welcome to AFCK's Technologies. Today is the demo session for practical application of Advanced Excel. My name is Hussein Patan and I will be your trainer for practical application of Advanced Excel. This is the agenda for the day. Introduction, difference between basic Excel, Advanced Excel and practical application of Advanced Excel, course information and payment mode. AFCKStechnologies.in ये हमारी वेब पेज है। जैसे ही आप गूगल क्रोम पे AFCKStechnologies.in सर्च करते हो, आप ये इस पेज को ब्राउज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे जो को फाउंडर है मिस्टर रजा सागर, उन्होंने अप्रैल 2010 में हमारी इंस्टीट्यूट फॉर्म की हुई थी एंड सिंस 12 years वी ऑफर n नंबर्स ऑफ कोर्सेस। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्सेस पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हम कितने कोर्सेस कवर कर रहे हैं। एंड साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एक्सेल है ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है इंडस्ट्री में एंड हर एक जगह पर एक्सेल जो टूल है इसे यूज किया जाता है। बिना एक्सेल के कोई भी काम इंडस्ट्री में होता नहीं है, चाहे वो डॉक्टर का क्लिनिक हो या फिर एक एमएनसी हो। ओवर हियर, जैसे ही आप होम पेज पे क्लिक करते हैं एंड नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है जॉइन ग्रुप ऑफ क्वेरी सॉल्विंग ऑन टेलीग्राम। सो हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं टेलीग्राम्स पे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपके जो डे टू डे लाइफ में आप जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो उसके रिगार्डिंग वहाँ पे आपकी जो क्वेरीज है वो पोस्ट कर सकते हैं। हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं एंड हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके जो क्वेरीज है उसको चेक करेंगे एंड आपको वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ हमारा जॉब के रिगार्डिंग भी टेलीग्राम पे एक ग्रुप है। हम आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए असिस्ट करेंगे एंड यू मे ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनके कंपनीज में जो भी जॉब ओपनिंग्स आती है वो वहाँ पे पोस्ट करते हैं एंड अगर आपको लगता है कि यस दिस जॉब इज सुटेबल फॉर मी, यू मे अप्लाई फॉर इट। So let's move on to the next topic, that is difference between basic Excel, advanced Excel and practical application of advanced Excel. इसे समझाने के लिए मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मैं सबसे पहले इसे डिलीट कर देता हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, गेट प्रोजेक्ट नेम इन बी कॉलम विद द हेल्प ऑफ एक्सेल फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक कॉलम में पार्ट नंबर्स लिखे हुए हैं, एफ कॉलम में प्रोजेक्ट कोड लिखे हुए हैं एंड जी कॉलम में प्रोजेक्ट नेम लिखे हुए हैं एंड बी कॉलम में हमें प्रोजेक्ट नेम चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एडवांस एक्सेल का एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा। अभी ये जो प्रोजेक्ट नेम है, ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे पॉपुलेट करने के लिए हमारे पास एक काफी पावरफुल एक्सेल का फंक्शन है जिसे वी लुकअप कहते हैं। तो हम वी लुकअप लगाकर ट्राई करते हैं कि हमें हमारा जो डिजायर आउटपुट है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो लेट्स ट्राई इट आउट। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला जो है वो इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे जो है मैं वी लुकअप लिखता हूँ एंड ये मुझे पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या है। सो माय लुकअप वैल्यू इज ए टू सेल, दैट इज द पार्ट नंबर। यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ। जैसे ही मैं कॉमा देता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे टेबल एरे जो है ये बोल्ड हो चुका है। तो ये मुझे टेबल एरे पूछ रहा है। टेबल एरे मतलब जहां से हमें इंफॉर्मेशन पुल करनी है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, एफ एंड जी कॉलम में। तो ये दोनों को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ
जैसे ही आप देख रहे होंगे, जैसे ही मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर लिखकर आ रहा है 5 आर मल्टीप्लाइड बाई 2C। 5 आर का मतलब है 5 रो मल्टीप्लाइड बाय 2C। C डिनोट करता है कॉलम्स को, मतलब 2 कॉलम्स, एंड हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमारा सेकेंड कॉलम में है। सो जैसे ही हम यहाँ पे कॉमा देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो आउटपुट है वो सेकेंड कॉलम में है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। जैसे हम कॉमा देखते हैं तो ये हमें पूछ रहा है ट्रू अप्रोप्रिएट मैच या फिर फॉल्स एग्जैक्ट मैच। सो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए यहाँ पर। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जैक्ट फॉल्स सिलेक्ट करते हैं एग्जैक्ट मैच, तो यहाँ पे फॉल्स लिखकर आता है, एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। एंड जैसे ही हमने एंटर किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमें एरर आया। ये एरर क्यों आया हुआ है? द रीजन इज कि जो पार्ट नंबर है वो प्रोजेक्ट कोड के साथ मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से हमें यहाँ पे एरर आया हुआ है #NA। एंड ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है VLOOKUP, दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला। ये बेसिक एक्सेल में आता है। अभी हमें तो आंसर चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ नया टेक्निक यूज करना होगा। तो यस, वी वुड बी यूजिंग अ न्यू टेक्निक दैट वुड बी कंसिडरिंग इनटू एडवांस एक्सेल। सो अब हम यहाँ पे एडवांस एक्सेल किस तरीके से यूज करेंगे, ये मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाना चाहूंगा। तो एडवांस एक्सेल में बेसिकली क्या होता है, जो भी फॉर्मूलाज है, एक फॉर्मूला के साथ जब हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं एंड वी गेट द डिजायर आउटपुट, दैट कम्स अंडर द एडवांस एक्सेल। सो उसका मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगा यहाँ पे। एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एडवांस एक्सेल ये क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। ये जो इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये प्रैक्टिकल चैलेंज है जो हमारी जो एक स्टूडेंट है वो फेस कर रहे थे अपने कंपनी में। उनके पास ये रिक्वायरमेंट आई हुई थी कि इस तरीके का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। हमारा जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो क्वेरी सॉल्विंग ग्रुप है वहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट ने ये क्वेरी पोस्ट की हुई थी। सो ही वाज स्ट्रगलिंग विद इट टू गेट द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है कि आपको काफी सारी चीजें पता होती है, लेकिन उसे किस तरीके से इफेक्टिवली यूज करें, ये हमारा मेन पर्पस होता है हमारे इंस्टीट्यूट में। हमारा जो कोर्स मटेरियल है वो उसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि जो चीजें आपको पता है और जो नई चीजें आप सीखने वाले हो उसको इफेक्टिव वे में अच्छी तरीके से कब, कहाँ और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं। एंड साथ ही साथ कुछ नई टेक्निक्स भी यहाँ पे सिखाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एडवांस एक्सेल। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे पार्ट नंबर में, एक चीज आपने नोटिस की होंगी कि जो पार्ट नंबर के इनिशियल्स है, जैसे कि MRT हो गया, HNI हो गया, KAIM हो गया, TATAC हो गया, उसके बाद डैश, जिसे हाइफन कहते हैं, वो दिया हुआ है। तो ये कॉमन चीज है जो हमने इस डेटा में ऑब्जर्व की हुई है। तो उसी चीज को कंसीडर करके हम हमारा फॉर्मूला स्टार्टअप करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अप द एडवांस एक्सेल एग्जांपल। सो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड जो फंक्शन है उसे यूज करेंगे। सो जैसे मैंने आपको बताया, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला जो है वो इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है। तो जैसे आप फाइंड लिखते हो तो ये देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पे आपको बता रहा है रिटर्न्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग, फाइंड इज केस सेंसिटिव। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट करते हैं तो ये हमें पूछता है कि फाइंड टेक्स्ट, हमें फाइंड क्या करना है। तो हम डबल कोट में डैश लिखते हैं एंड फिर से डबल कोट देकर
कॉमा देकर हम इस फाइंड टेक्स्ट को कंप्लीट करते हैं। फिर ये हमें पूछ रहा है कि विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में आपको ये फाइंड करना है। तो A2 हमारा सेल है जहां पे हमें उसे फाइंड करना है, एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो डैश है जो हम फाइंड कर रहे हैं वो 4th पोजीशन पे है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें बस इनिशियल वैल्यूज चाहिए। अगर हम ये 4th पोजीशन कंसीडर करते हैं तो क्या होता है, लेट्स चेक इट आउट। अभी यहाँ पर इसी के साथ फाइंड के साथ अब हम लेफ्ट फंक्शन यूज करेंगे। तो मैंने ये फॉर्मूला को सिलेक्ट किया हुआ है, इसे कट कर दिया है और यहाँ पे मैं लेफ्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो लिखता हूँ। ये काफी पॉपुलर फॉर्मूला है एक्सेल में। अभी जैसे ही मैं लेफ्ट लिखता हूँ तो ये मुझे पूछ रहा है कि लेफ्ट, जैसे मैं लेफ्ट लिखता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे पूछ रहा है कि टेक्स्ट क्या है। तो टेक्स्ट है मेरा A2। ओके, एंड ये मुझे पूछ रहा है नंबर के कैरेक्टर्स कितने चाहिए आपको लेफ्ट से। हमने यहाँ पे लेफ्ट फॉर्मूला क्यों यूज किया हुआ है, क्योंकि हमारे जो पार्ट नंबर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं, इसलिए हमने उसे लेफ्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया हुआ है। एंड ये हमें पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था फाइंड वाला, ये हमने यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। एंड यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके इसे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि हमें तो पार्ट नंबर मिल गया, लेकिन पार्ट नंबर के साथ हमें डैश भी मिल गया। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, एफ कॉलम में सिर्फ हमारा पार्ट नंबर लिया हुआ है, वहां पे डैश कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि डैश वगैरह वो कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हमें ये इसमें से डैश निकालना है। तो हम डैश कैसे निकालेंगे, तो सिंपल वे है, हम फॉर्मूला को एडिट करते हैं एंड यहाँ पे -1 लिखते हैं। तो जैसे हम -1 लिखते हैं मतलब हमारा जो हमने जब कैरेक्टर्स फाइंड किया था, मतलब डैश जो था वो A2 सेल में 4th पोजीशन पे था। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 लिख कर आ रहा है। जैसे हमने -1 किया, सो 4 - 1 is 3 एंड आई एम गेटिंग माई आंसर एज MRT। सो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा -1 लिखकर, सो सी ये जो डैश है हाइफन वो सब चले जाएंगे। सॉरी, एंड इसी फॉर्मूला को मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये देखो हमें हमारा आंसर मिल गया। अभी इसी आंसर के बेस पे हमें प्रोजेक्ट नेम फाइंड करना है। तो प्रोजेक्ट नेम फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज VLOOKUP, जो हमने पहले पहले यूज किया हुआ था। लेकिन ये सिंपल VLOOKUP था, इसमें किसी भी टाइप का फॉर्मूला हमने ज्वाइन नहीं किया हुआ था, इस वजह से हमें आंसर नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी जो मैं VLOOKUP यूज करने वाला हूँ, इसमें VLOOKUP के साथ साथ हमने लेफ्ट एंड फाइंड फंक्शन भी यूज किया हुआ है। सो अगेन आई विल सेलेक्ट दिस फॉर्मूला, लेफ्ट से लेके जहां पे ब्रैकेट क्लोज हुआ है वहां तक का मैंने सेलेक्ट किया है, इसे कट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं VLOOKUP लिखता हूँ एंड ये मुझे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या है। तो लुकअप वैल्यू मेरा यही है जो हमने लेफ्ट एंड फाइंड फंक्शन यूज करके आंसर निकाला हुआ है। फिर उसके बाद जैसे मैं कॉमा देता हूं तो मुझे पूछ रहा है टेबल एरे क्या है। सो मेरा टेबल एरे FNG कॉलम है। अब मैं इसको लॉक कर देता हूं FNG कॉलम को, एंड कॉमा देके ये मुझे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा 2 है, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो सेकेंड कॉलम में है, दैट इज प्रोजेक्ट नेम। ये मुझे पूछ रहा है अप्रोप्रिएट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करके मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो यू कैन सी I have got my answer with the help of VLOOKUP formula. So ये जो चीजें हैं
हम आपको सिखाते हैं हमारे क्लासेस में। काफी सारे लोगों को वी लुकअप पता है, लेफ्ट फंक्शन पता है, फाइंड का फंक्शन भी पता है, लेकिन उसको किस तरीके से एंड कब और कहाँ यूटिलाइज करते हैं, ये तरीका पता नहीं होता। एंड यही चीज हमें यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में हम यही सारी चीजें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये हम आपको सिखाते हैं। एंड देन यू वुड बी कॉल्ड एन एडवांस then you would be called as an expert into an advanced Excel. Hope friends you have liked this example, and let's move on to the next part. So यहाँ पे कोर्स इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ डिटेल्स है, जैसे कि हमारा जो बैच कोड है वो HP AE001 है। हमारा जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा वो 2 मंथ्स होगा। हमारी जो बैच होगी वो मंडे टू फ्राइडे की बैच होगी, शाम वाली 6 PM to 8 PM बैच का टाइम होगा, और हमारी जो बैच होगी वो 14 नवंबर से स्टार्ट होगी। हमारी जो कोर्स का फीस है वो 8000 रुपीज है। एंड अगर आप पूरी फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे करते हो तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। दैट इज 800 रुपीज आपको डिस्काउंट मिलेगा, एंड यू नीड टू पे 7200, and this 10% discount is available only at the time of paying full fees. ये जो 10% डिस्काउंट है ये इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी पे अवेलेबल नहीं है। And talking about the installment facility, yes, we do have installment facility. आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपको 11 नवंबर 22 से पहले पे आउट करना है। आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा वो 4000 रुपीज होगा, एंड नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा वो भी 4000 रुपीज होगा, जिसे आपको 11 दिसंबर 2022 से पहले पे आउट करना है। एंड पेमेंट मोड क्या होगा? तो पेमेंट मोड जो है, वी हैव मल्टीपल पेमेंट मोड्स। As you can see, we have UPI ID, Google Pay, Phone Pay, क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो, एंड बैंक ट्रांसफर भी आप कर सकते हो, दैट इज NEFT, IMPS। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड चूज करते हो पेमेंट करने के लिए तो यू नीड टू बेयर द गेटवे चार्जेस, और ये जो गेटवे चार्जेस है ये स्टूडेंट को बेयर करना पड़ेगा। दैट वुड बी समथिंग अराउंड 3 to 4%। एंड अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज लाइक अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो आपकी जो कोर्स फीस है उसे आपकी कंपनी से रीएम्बर्समेंट करना चाहेगा, सो प्लीज लेट अस नो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, बिकॉज हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको टैक्स इनवॉइस दिया जाएगा, एंड कोर्स फीस के अलावा आपको 18% GST उसके ऊपर एड ऑन होगा। तो 8000 के ऊपर आपको 18% GST चार्ज किया जाएगा। सो इफ यू आर प्लानिंग टू reimburse the entire fees from your company, then please let us know well in advance at the time of admission itself, so that we will be charging you 18% GST apart from your course fees. And as soon as you do the Google Pay, so please आप हमारे जो को फाउंडर है रजा सागर, उन्हें नोटिफिकेशन भेजिए। साथ ही साथ आप मुझे भी नोटिफाई कर सकते हो। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 9881471407, एंड वी वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप गूगल पे या UPI ID से ही पेमेंट करें, एंड डोंट चूज एन ऑप्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड। एंड ये जो गेटवे है उसके थ्रू आप पेमेंट ना करें। अगर आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट करते हैं तभी भी आपको 3 to 4% गेटवे चार्जेस लगेंगे। एंड आज के डेट में सिंपलेस्ट पेमेंट मोड होगा वो है गूगल पे और फोन पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप सबसे पहले आपका जो
एक्सेल का वर्जन है वो चेक कर लें कि कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो देन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन ले लें, सो दैट उसमें काफी सारे नए फॉर्मूलाज एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। तो हमारे क्लास में हमने वो सारे एग्जाम्पल्स कवर किए हुए हैं विद दी न्यू फॉर्मूलाज। सो आपको वो सारी चीजें सीखने मिलेगी। एंड पुराने एक्सेल के वर्जन्स में आज के डेट के जो नए फॉर्मूलाज हैं, फॉर एग्जांपल एक्स लुकअप हो गया, टेक्स्ट जॉइन हो गया, ये सारे फॉर्मूलाज जो है उस पे चलते नहीं है। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू परचेज Office 365 subscription. Okay, friends. So I have done for the day. Thank you, and we will meet you on 14th November 2022. Thank you.